बढ़ाकर 10,000 रुपया जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आप लोगों ने महिलाओं को दिया, क्या उसका करिश्मा है? और आपने कहा बीजेपी भी यही कहती रही नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वहां से लेकर रिजल्ट्स तक मामला टिका रहेगा उस पर? नहीं बिल्कुल टिका हुआ। चीफ मिनिस्टर्स की कोई वैकेंसी है नहीं। हाँ, कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीटें किसी को कितनी भी आए कितनी भी, उसमें कोई देयर इज नो कंफ्यूजन एज फार एज चीफ मिनिस्टर इज कंसर्न। दूसरी बात जो आपने पूछी हमारी महिलाओं के लिए, तो ये पहला स्कीम है जो महिलाओं के इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ने ये मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया। इसमें स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमने अपने इकोनॉमी। बड़ी खबर आ रही है 243, आपको टोक रही हूँ बीच में सर। 243 की 243 सीटों पर रुझान आ गया। 158 मतलब 81 का आप समझ लीजिए कि लगभग डबल होता हुआ एनडीए का आंकड़ा दिख रहा है। महागठबंधन के डबल आंकड़े पर एनडीए रुझानों के मुताबिक पहुंचता हुआ। फिर तुम इधर से बजाने लगे। सभी 243 की 243 सीटों पर रुझान आ चुका है। शुरुआती रुझान जो है अभी 9:30 ही बज गए, आपको बता दें। नहीं, अब 9:51 हो गए हैं। हो गया, अभी 2 घंटे करीब हो चुके हैं। हाँ। काउंटिंग शुरू होके 2 घंटे करीब हो चुके हैं और 158 सीटों की बढ़त एनडीए ने फिलहाल ले ली है। उमेश कुशवाहा जो जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता के साथ में, चलते सीधे उनके तरफ, उनके पास अशोक सिंघल के साथ में 158 सीटों पर एनडीए। आपकी पार्टी कितनी आगे बढ़ रही है जरा वो भी पूछ लीजिए, क्योंकि जितेंद्र राम मांझी की पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही थी। ये खबर इस वक्त आ रही थी हमारे पास। बिल्कुल, उमेश कुशवाहा जी हमारे साथ हैं इस वक्त और जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट। कुशवाहा साहब, जिस ढंग से रुझान आ रहे हैं, क्या इतनी उम्मीद थी आप लोगों को? बिल्कुल, हम लोग को तो पहले से उम्मीद है। जिस तरह हमारे नेता, ये जो चुनाव परिणाम है, ये जो चुनाव परिणाम आने वाला है, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से मैंने दर्ज होगा। जिस तरह हमारे नेता ने 20 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद इस तरह का समर्थन मिल रहा है, जो लोगों का जिस तरह हम लोग को फीडबैक मिल रहा था कि चारों तरफ एनडीए का लहर है, तो हमारे नेता के जो काम है, जो 20 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं, इस उपलब्धि पर हमारे नेता के काम पर जनता ने जो है विकास और सुशासन के नाम पर मोहर लगाई। ये तो पहले से भरोसा है। लेकिन बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने की दिशा में आप लोगों को ज्यादा उम्मीद थी कि इस बार जेडीयू बढ़ेगी? नहीं, एपी और जेडीयू की बात नहीं है। हम लोग ने एनडीए के 243 लोग एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हम लोगों ने हमारे अपने नेता जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा, और जिस तरह हम लोगों ने लड़ा है, चुनाव परिणाम जो है 2010 के परिणाम जो है उस परिणाम से बेहतर रिजल्ट आने वाला है। हम तो समझते हैं कि जो हमारा 210 में जो परिणाम आया था, एनडीए को 206 सीट हासिल हुआ था। इस बार तो ऐसा माहौल है, लोगों का जो फीडबैक है, इस फीडबैक में हमें तो महसूस हो रहा है कि जो 2-4 सीट के लिए विपक्ष कुछ सीट के लिए तरस जगह, ऐसा माहौल है। अब कुछ देर तो इंतजार कर लीजिए ना, 12 बजे के बाद थोड़ा स्पष्टता आएगी। लेकिन तेजस्वी तो आज सुबह बदलाव होगा उन्हीं की। इस बीच बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दें, 161 सीटों पर मतलब शुरुआती रुझान में तो बिल्कुल एक तरफा पूरा मामला चलता हुआ दिख रहा है। 78 सीटों पर महागठबंधन आगे है, लेकिन विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। लखीसराय की सीट से डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। कांटी सीट से जेडीयू के अजीत कुमार आगे, सतीश चंद्र दुबे हमारे केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं। दुबे जी फिलहाल तो परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है अभी, लेकिन शुरुआती है। 10 भी नहीं बजा, अभी 7 मिनट बाकी है। लेकिन ये सच है कि शुरुआती रुझान में बिल्कुल एक तरफा मामला चल रहा है आप लोगों की तरफ। विजय सिन्हा लेकिन डेप्यूटी सीएम पीछे चल रहे हैं। देखिए, अभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी भी आगे आएंगे, चुनाव जीतेंगे। पूर्ण उम्मीद है कि मुझे 2010 में जो रिजल्ट हुआ था बिहार में, उसी ढंग से रिजल्ट होगा, क्योंकि भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने दोनों व्यक्ति बहुत अच्छा ढंग से सेवा भाव से जनता के हित में हर वर्ग को एक साथ जोड़ के चलने का जो प्रयास किए हैं, वही मजबूती है, वही सेवा भाव है जो जनता के दिल में बैठा हुआ है। एनडीए गठबंधन और एक वोट देकर नौजवान हो, बुजुर्ग हो, अभिभावक लोग हो, या महिला नारी शक्ति हो, या किसान हो, या मजदूर हो, सबको एक साथ जोड़ के। मैं आपको जरा रोकना चाहूंगा।